कन्या से शादी तो हम पहले करेंगे। छोटा कहता है, बड़ा कहता है नहीं, हम बड़े हैं, शादी तो हम ही करेंगे। मंत्री सोचता है कौन सी कन्या से करोगे तुम शादी? अरे किस कन्या से शादी करना है तुमको भाई? ऐसी कौन सी कन्या जिसके लिए आप दोनों लड़ रहे हो? मंत्री महोदय वो देखिए सामने झरोखे में बैठी वो कन्या ना, उससे शादी हम करेंगे। मंत्री देखता है, ओह अरे भाई तुम किसके लिए लड़ रहे हो? ये तो तुम्हारी बहन है। तुम जब गुरुकुल में चले गए थे तब इसका जन्म हुआ था। ओ जैसी उन्होंने सुना ये तो हमारी बहन है, और उनके हाथों से तलवार छूट गई, दृष्टि नीची हो गई। हाथों से तलवार छूट गई, दृष्टि नीची हो गई। हम नजर कैसे मिलाएंगे? हम उससे नजर कैसे मिलाएंगे? माता पिता से नजर कैसे मिलाएंगे? अब हम महल में नहीं जा सकते। सारथी रथ को मोड़ो, सारथी रथ को मोड़ो। अब हम महल में नहीं जाएंगे, अब तो हम जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करें। धिक्कार उन परिणामों को, धिक्कार उन भावों को जिसने बहन के ऊपर भी बुरी दृष्टि डाली। अब तो नगर नहीं जाएंगे। दोनों रथ मुड़वा दिया। माता पिता इधर देख रहे हैं क्या हो गया, ये तो अभी लड़ रहे थे अब रथ ही मोड़ गया। दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? लेकिन बेटे तो अब उनको तो अंतरंग में बैराग आ गया, दृष्टि बदल गई, भाव बदल गए। जो भाव राग के हो रहे थे, जो भाव उसको देखकर राग के हो रहे थे, अब वही भाव उसे देखकर बैराग के हो गए। दृष्टि बदल गई। दोनों चले गए और दोनों ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती है। आप देखो वस्तु बदल जाती है। जैसी दृष्टि बदली, अंतरंग का पूरा भाव बदल गया। कुलभूषण देशभूषण नाम, तिनके चरणनि करुण प्रणाम। ऐसे कुलभूषण देशभूषण, ऐसी अनेक कथाएं हैं, इतनी आनंददायक कथाएं हैं। एक विजय सुंदर की कथा है। अपने ससुराल गया था वो, मतलब अपने घर में ही था। उसका साला आया था अपनी बहन को लेने के लिए। नई नई शादी हुई, और नई नई शादी हुई थी तो बहन की विदाई, पहली विदाई थी बहन की। तो साला आया था, लेकिन वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, एक क्षण भी उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। एक क्षण भी उसे नबीन छोड़ते ही नहीं था। अब पहली विदाई, अब वो साला जीजा से कहता है अनुमति प्रदान करें, हम अपनी बहन को ले जाना चाहते हैं। तो जीजा जी कहते हैं ले तो जाओ, लेकिन क्या लेकिन? मैं भी साथ चलूंगा। ले जाओ लेकिन मैं भी साथ चलूंगा, वहां तक छोड़ आऊंगा फिर आ जाऊंगा, लेकिन साथ में जाऊंगा। तो वो साला कहता है इतना भी कहा रहा जीजा जी, अरे बाद में तो आपके पास ही रहनी है, हम तो कितने दिन रखेंगे, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद तो आप ले जाना, आराम से रखना, सालों बाद फिर नहीं भेजना, अभी तो जाने दो। नहीं मैं तो साथ में जाऊंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो अब साले कहते हैं ठीक है, जब आपको तय है तो चलो, क्या दिक्कत है, आप भी रहना, दीदी रहेगी तो आप भी रहना वहीं पे ससुराल में। ठीक है, अब चले जा रहे हैं। तभी रास्ते में एक ऊपर चट्टान पर एक मुइराज साधना रत थे, साधना में लीन थे। वो जीजा उन मुइराज को देख रहा है। अब जीजा साले का तो मजाक जगत प्रसिद्ध ही है, जीजा साले का मजाक जगत प्रसिद्ध है।
देख रहा है, एक टक नजर लगा के देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। पता नहीं क्या हो गया वो जीजा को, वो मिराज को देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। तभी साला चुटकी लेता है, क्या जीजा जी बनना है क्या? उसे तो पता जब एक दिन छोड़ नहीं सकता, 1 घंटे नहीं छोड़ सकता अपनी पत्नी को, वो क्या महाराज बनेगा। तो उसने चुटकी ले ली, क्यों जीजा बनना है क्या? जाना है कि महाराज? बनना है कि महाराज? जाना है क्या? घर छोड़ना है क्या? तो जीजा कहता छोड़ तो सकता था, लेकिन क्या? अरे तेरी जीजी है ना, तेरी जीजी है ना साथ में। तो कहता है आप जीजी की चिंता क्यों करते हो, जीजी को तो हम रख लेंगे, ली तो जा रहे हैं, घर में रहेगी हमारे। ओ जीजी भी सुन रही है, सब मजाक चल रहा है। तो जीजा कहते हैं सही में रख लेगा, चला जाऊं? हाँ चले जाओ चले जाओ। अब उसे तो पता जी कहाँ जाएगा, जो अभी 1 दिन के लिए नहीं छोड़ रहा वो क्या जाएगा। चले जाओ, पक्का चला जाऊं? सोच ले, फिर मत बोलना कि हाँ हाँ चले जाओ, आप तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा उसके अंदर भाव आया, ऐसा भाव आया, वो तुरंत उतरा। रथ रोको सारथी, रथ रोका तो साला सोचता है मजाक कर रहे हैं, वहां तक डरा रहे हैं। रथ रुका, रथ रुक के वो उतर के मुनिराज के पास गया। ओ भाई पंचमुष्टि केस लौच करके वस्त्र उतार कर वहीं पर मुनि बनकर बैठ गया। अब तो भैया साले की हालत खराब। ये तो सही में दीक्षा ले ली इन्होंने, तो हम तो मजाक समझ रहे थे, मजाक समझते, ये तो सही में दीक्षा ले ली। वो कहता है जीजा जीजा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चलो वापिस। नहीं, अब तो मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेके अपना कल्याण करूंगा, तुम जाओ अपनी जीजी को लेके। अब तो मैं कह रहा है, सोच रहा है अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा घर में, क्या बोलूंगा कि मैंने जीजा को अपने ही हाथों से अपनी जीजा को दीक्षा दिला दी और बहन को ये कर दिया। अब तो मैं किसी भी लायक नहीं रहा, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। वो साला भी वही दीक्षा लेके बैठ गए। अब बची जीजी, अब वे देख रहे पति ने भी दीक्षा ले ली, भाई ने भी दीक्षा ले ली, अब हम घर जाके करेंगे क्या? तो वे भी एक कारिका के पास जाके वे भी दीक्षा ले ली। दृष्टि बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। दृष्टि बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। जिस जीव ने दृष्टि बदल ली है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है, जब मेरा शरीर मेरा नहीं है, तो पर का शरीर मेरा कैसे हो सकता? जब मेरा स्वयं का शरीर मेरा नहीं है, तो दूसरों का शरीर मेरा कैसे हो सकता है? एक है ना, एक तरह से वो है, पावर कट होता है ना, तो पावर कट हो जाता है। जैसे एक जो लिंक रहती है, लिंक कोई भी जब सामने आ जाता है ना, तो कभी वो रामायण देखी, रामायण पहले चलती थी रामायण, लोग एकदम ऐसे बैठे रहते थे, 9 बजा और ऐसे पकड़ के बैठ जाते टीवी के साथ। और यदि वो थोड़ी सी देरी कोई आगे से निकल जाए ना, ए हट हट, वो निकल गया सीन, सीन निकल जाता था। बस यही छोटे छोटी जो चीज होती ना, ये अंतराय बनते हैं, ये पता नहीं चला। इतनी सी देर में तीव्र अंतराय कर्म का बंद हो गया जीव को, उसे नहीं समझ में आया। इतनी सी देर में तीव्र अंतराय, अब ये कभी जब उदय में आएगा, और उस समय यदि कोई अवधि ज्ञानी मिराज होंगे, जब इसके उदय में आएगा जीव के, वो पूछेगा ये मुझे अंतराय कर्म क्यों बंध रहा है, तब वो बताएंगे तुम 20 सभा में से निकल गए थे, इतने सारे लोगों का जो ध्यान था वो हट चुका था, कितना तुमने अंतराय। वो अंजना ने 22 घड़ी के लिए, 22 घड़ी के लिए, 22 सेकंड के लिए, 22 पल के लिए, क्षण के लिए, थोड़ी सी देर के लिए भगवान को छुपा दिया था। 22 वर्ष का अंतर पड़ा, 22 वर्ष का वियोग सहना पड़ा पति के साथ।
और निर्दोष होने पर भी कलंक सहना पड़ा। जब अवधि ज्ञानी विराज से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तब उन्होंने बताया, भैया तुमने 22 क्षण के लिए, 22 पल के लिए भगवान को छुपा दिया था, वियोग करा दिया था, तो तुम्हारा भी वियोग हुआ है। जब आदिनाथ स्वामी से उनसे ही पूछा गया, स्वामी आप तो तीर्थंकर थे, आपको हार क्यों नहीं मिला? एक बार में मिल जाना चाहिए। तीर्थंकर जैसा पुण्यात्मा जी तो जगत में कोई हो ही नहीं सकता, और पुण्यात्मा भूखा रहे ये संभव कैसे है? तीर्थंकर जैसा पुण्यात्मा जगत में कौन होगा बताओ? सबसे बड़ा पुण्यात्मा कोई जगत में है तो उसका नाम है तीर्थंकर। हाँ, इससे बड़ा पुण्यात्मा न चक्रवर्ती है, न कामदेव है, न नारायण। 63 सलाका पुरुषों में, 169 महापुरुषों में सबसे पुण्यात्मा कोई पुरुष है, उत्कृष्ट पुरुष है, उसका नाम है तीर्थंकर। आप सामान्य मनुष्यों का इतना पुण्य होता है कि आप भूखे नहीं रहते हो। एक सामान्य साधु का इतना पुण्य होता है कि वो भूखा नहीं रहता है, फिर तीर्थंकर का कितना पुण्य होगा? कल्पना करो। अरे अपन जो 4 गाड़ी तुम्हारे पास आ जाएं, लग्जरी गाड़ी से, तुम सोचते कि हमसे देखो हम कितने बड़े आदमी हैं, और एक आध मंत्री तुम्हारे घर में आने जाने लगे, मंत्री संतरी या प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे यहाँ आने जाने लगे, अरे ये बड़ा पुण्यात्मा जीव, कितना देखो बड़े बड़े लोगों से पहचान है, बड़े बड़े लोग इसके घर में आते हैं। पर जिसके घर में तो स्वयं स्वधर्मेंद्र नौकर बन के आता, किंकर बद कहा है, किंकर बद, अज्ञा हाथ जुड़कर खड़ा है, स्वामी बताइए मुझे क्या करना है अब, स्वामी बताइए मुझे क्या करना। ऐसा तीर्थंकर जैसा महान पुण्यात्मा जीव एक दिन भूखा भी रह गया, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों हो गई? उसने भी कह दिया था, भैया मूसिका लगा दो जीवों पर। ये बैल तुम्हारी यदि घास खा जाते हैं, इनको खाना खिला के इनका मुंह बांध दिया करो, इनका मुंह बांध दिया करो। तो बस इधर मुंह बंधवाया, इधर कर्म ने कहा ठीक है हम भी तुम्हारा मुंह बांधते हैं, अब भटको हार के लिए, भोजन के लिए। एक एक यही तो जैन धर्म है, कितना सूक्ष्म है हमको भी नहीं पता है। जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां से जैन दर्शन प्रारंभ होता है। जहां पर सोच खत्म होती है, जहां पर अन्य दर्शनों की अहिंसा खत्म होती है, वहां से जैन दर्शन की अहिंसा अनमोल प्रारंभ होती है। इसलिए अहिंसा 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 की बात सब करते ना, लेकिन अहिंसा की जब सूक्ष्म चर्चा की जाएगी तो जैन दर्शन की जो अहिंसा है उसको कोई पाल ही नहीं पाएगा। आत्मा आत्मा परमात्मा की चर्चाएं करते हैं, लेकिन जैन दर्शन का जहाँ से परमात्मा शब्द प्रारंभ होता है वहाँ उनका परमात्मा खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैन दर्शन के श्रावक की ही चर्या इतनी उत्कृष्ट है। जैन दर्शन के एक श्रावक भी होगा ना, यदि वो वास्तविक श्रावक है, उसकी चर्या ही इतनी उत्कृष्ट है कि अन्य दर्शन का कितना सा बड़ा से बड़ा भी साधु क्यों ना होगा, वो जैन दर्शन के श्रावक के बराबर चर्या नहीं कर पाएगा। एक बार शर्त लग गई थी ऐसी, दो देवों में शर्त लग गई। उन्होंने जो जैन अनुयायी था उसने कहा तुम तो हमारे मुनि की क्या बात करते हो, हमारे मुनि की चर्या की बात तो छोड़ो, आप हमारे दर्शन के श्रावक को ही डिगा दो तो हम आपको मान लेंगे। हम आपके दर्शन के मुनि को संत को डिगा सकते हैं, आप हमारे दर्शन के श्रावक को ही डिगा दो, श्रावक को ही डिगा दो तो हम आपको स्वीकार कर लेंगे। तो एक श्रावक जो कि अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में वो करता था, सामयिक करता था, वो देव ने बहुत प्रयास किया लेकिन उस श्रावक को भी नहीं डिगा पाया। तो जैन दर्शन के श्रावक ही चर्या इतनी उत्कृष्ट है कि अन्य दर्शनों के बड़े से बड़े साधु वो भी उसकी कल्पना, उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, उसकी बराबरी नहीं कर सकते, इतनी उत्कृष्ट है। फिर साधु की तो और ही महान है, चाहे कितना भी
साधु मिल जाए और कितना भी बड़ा सर्वधर्म सम्मेलन हो जाए, तब भी कितने भी बड़े बड़े साधु, तब भी उनकी दृष्टि में भी जैन साधु ही उत्कृष्ट है। सारे दर्शन इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं। सारे दर्शन के साधु, जितने भी धर्म के साधु हैं, चाहे ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कहीं के भी हों, पारसी, मौलवी, कहीं कोई सा भी धर्म हो, उस धर्म के सभी साधु इकट्ठे भी होंगे, तब भी जैन दर्शन के साधुओं को प्रति उनकी आस्था अलग ही है। वो मानते हैं, वो समझते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं है, हम तो बस ऐसी हैं। वास्तविक त्याग तो इन्हीं का ही है। वास्तविक त्याग तो इन्हीं है। कभी भी जैन साधु का आसन कभी भी नीचे नहीं लगाया जाता। चाहे कितने भी धर्म के, कितने भी बड़ी समुदाय के साधु हो जाए, सबसे ऊपर ही होता है जैन साधु का आसन। हाँ, हम तो बैतूल में एक बार सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उसमें हमको बुलाया था। हम तो छोटे, मतलब एक छोटे, हमसे बड़े बड़े बुजुर्ग, ऐसे मोटे खाटे अंटे अट्टे ऐसे, और बिल्कुल मालाएं गटाएं ऐसे टांगे, अलग दिखते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े से 60 साल के, 65 70 साल के ऐसे बड़े से साधु, और 10 चेले साथ में ऐसे मुष्टंडे टाइप के, सब आए थे उसमें। तब भी हम उनमें सबसे छोटे थे। हम उसमें, उन सब साधु में हम सबसे छोटे थे। तब भी हमारा आसन सबसे ऊंचा था उन सब में। तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि हम बड़े साधु हैं, नीचे नहीं बैठेंगे। सबके आसन नीचे थे। दिगंबर साधु का आसन ऊंचा था। वो लोग समझते हैं इस बात को भी कि जगत में सबसे कोई ऊंचा है। महासाहु 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 दिगंबरा। साधु में कोई महान 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 साधु है, उसका नाम है दिगंबर साधु। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलो। कौन है बहिरात्मा जिसकी दृष्टि में ये शरीर और आत्मा एक दिखाई दे रही है, जिसमें जो शरीर और आत्मा का भेद जान ही नहीं पा रहा, जानना ही नहीं चाहता है, ऐसा अजीब बहिरात्मा है। जब स्वयं का शरीर मेरा नहीं है, पर का शरीर मेरा कैसे होगा? जब पर का शरीर मेरा ही नहीं है, पर द्रव्य मेरा कैसे होगा? पर जिसकी दृष्टि इस विषय पर नहीं है, वो तो ये मानता है मेरा ही है, मेरा ही है, और उसके छूटने पर ऐसा रोता है, ऐसा भी लगता है जैसे कि उसकी आत्मा ही निकल गई उसके शरीर से। उस वस्तु पर इतना गाढ़ राग हो जाता है, उस वस्तु के जाते ही उसको ऐसा लगता है मेरा सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं बचा मेरे पास, यही मेरा प्राण है, ये चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। तो कह रहे हैं बहिरात्मा की पहली पहचान है जीव और शरीर को एक गिने, बहिरात्म तत्वमुदाय है। वह पहला बहिरात्मा की पहली पहचान। ऐसी और पहचान यहाँ पर बताएंगे कौन कौन बहिरात्मा होता है। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो यहाँ पर आज अपन गाथा पढ़ेंगे, कल इसकी तीव्र अच्छे से व्याख्या करेंगे। जम जम अखाण सुहम तम तम तिब्बम करे दि बहु दुखम अपाण विदमना चिंतदी सोचेद हवदि भैरप्पा। जम जम यानी जो जो इंद्रिय सुख हैं वे सब आत्मा को तीर बहुत प्रकार से दुखों को देते हैं। इस प्रकार का जो चिंतन नहीं करता है वह ही बहिरात्मा होता है। ऐसा जीवी बहिरात्मा होता है। और बहिरात्मा जीव के बारे में आगे चर्चा होगी। बोली भगवान महावीर स्वामी की।